नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। थंबनेल देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उसकी भर्तियों की। उत्तर प्रदेश सरकार की वास्तविकता, उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली, उत्तर प्रदेश सरकार की रोजगार नीति को समझना है आप लोगों को, तो केवल आप लोग यूपी ट्रिपल एससी को देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को देख लीजिए, सारा जो चित्र है वो साफ हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी पीके भवन चले जाइए, वहां पर भी आप लोगों को आए दिन ये विद्यार्थी दिखाई देंगे किसी न किसी भर्ती को लेकर के। आप अगर बीजेपी कार्यालय में भी देखेंगे तो हर तीसरे चौथे दिन वहां पर भी विद्यार्थी दिखाई देंगे। और सबसे ज्यादा विद्यार्थी जो इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये विद्यार्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के ही हैं। ये इको गार्डन का सीन है जिसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अनवरत कई भर्तियों के जो विद्यार्थी वो धरना दे रहे हैं, चाहे वो जेई के विद्यार्थी हो, चाहे वो एएसओ के विद्यार्थी हो या अन्य भर्तियों के विद्यार्थी। अभी कुछ दिन पहले कंबाइंड टेक्निकल के विद्यार्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गए थे, उसके बाद में फिर अकाउंट ऑडिटर के विद्यार्थी गए थे और 11 तारीख को ये विद्यार्थी एजीटीए भर्ती के जा रहे हैं। और अभी की भर्तियों के बात छोड़ दीजिए, 2016 की जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय कुछ भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए थे और उस समय की भर्तियां अभी तक एक भर्ती नहीं है, बहुत सारी भर्तियां उस समय की जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। जैसे एक भर्ती आप देख सकते हैं एलोपैथिक फार्मेसी है, ट्विटर पर आप देखेंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी के खिलाफ विद्यार्थियों का गुस्सा भरा पड़ा है, आपको दिखाई देगा। और ये विद्यार्थी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। एलोपैथिक फार्मेसी 2016 में भर्ती आई थी और इसका एग्जाम 22 में हुआ था और इस भर्ती के रिजल्ट का अता पता नहीं है। इसी तरीके का एक भर्ती थी कंबाइंड टेक्निकल की, वो भी 2016 की वैकेंसी है। इसी तरीके की एक वैकेंसी थी एएसओ एआरओ की वैकेंसी है, वो भी 2016 की है, जिसमें साक्षात्कार होने हैं, जिसमें वहां पर सदस्य नहीं है, कोरम पूरा नहीं है, इस वजह से साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि मीडिया दिखाता नहीं है, मीडिया तो दिखाता है, लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं इको गार्डन में, यूपी ट्रिपल एससी में, बीजेपी कार्यालय में, ये सरकार को क्यों नहीं दिखाई देता, ये सोचने वाली बात है। समाचार पत्रों ने भी कई बार ये जो इसकी खबरें हैं वो उठाई हैं और दिखाई हैं। जैसे ये स्वतंत्र भारत समाचार पत्र है और इसमें देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है, 4.5 साल से सामाजिक मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं हजारों अभ्यर्थी। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको वायरल कर दें। और मेरे पास भी ज्यादातर जो फोन आते हैं तो वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों को लेकर के ही आते हैं कि सर एएसओ का परिणाम कब जारी होगा, लेखपाल का परिणाम कब जारी होगा, मुख्य सेविका भर्ती कब कंप्लीट होगी, इस भर्ती की परीक्षा कब होगी। इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य और सांख्यिकी विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरे जाने की प्रक्रिया अगले लोकसभा चुनावों से पहले कुछ तेजी पकड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना से मिलने पहुंचे बेरोजगार अभ्यर्थी के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया कि 2019 में संपन्न हुई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के अंतिम परिणाम अगले साल 15 जनवरी 2024 तक जरूर जारी कर दिए जाएंगे। कछुए की चाल को मात करती इस अद्भुत सरकारी कथा में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि 5 वर्ष से राज्य स्वास्थ्य विभाग और लोक प्रशासन में उक्त पद खाली पड़े हैं और बेरोजगारों को सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार देने के सरकारी ढोल हर प्रचार माध्यम से बज रहे हैं। दूसरी तरफ राजधानी के धरना स्थल इको गार्डन पर हजारों बेरोजगार लगातार धरना जारी है। धरने पर बैठे बेरोजगार अभ्यर्थियों में से एक रवि शुक्ला ने स्वतंत्र भारत को बताया कि आपके समाचार पत्र में हमारी समस्या छपने के बाद सरकार ने आनन फानन में कार्मिक विभाग की कमेटी गठित करके अंतिम रिपोर्ट की फाइल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय भेज दी थी। लेकिन अब अता पता नहीं है कि किस कारण से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारी हम लोगों से चिढ़े बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है, वो सभी भर्तियों से चिढ़े बैठे हैं, सरकारी नौकरी का आनंद ले रहे हैं। सभी भर्तियों की बात, चाहे वो एलटी ग्रेड का अर्हता वाला मामला हो, चाहे वो एजीटीए वैकेंसी में फाइल वाली बात हो, डाटा वाली बात हो, और या अन्य भर्तियों का। तो यहां पर देख सकते हैं आगे क्या लिखा है कि जो तुम्हारे अंक पत्रों और डिग्रियों की वैधता का निर्धारण करे, हम उन्हें उसके बिना परीक्षा परिणाम जारी नहीं कर सकते हैं। सरकार अगर कार्मिक विभाग की कमेटी बना दे तो 4-5 दिनों में तुम लोगों का परीक्षा फल घोषित हो जाएगा। लेकिन अब जबकि 29 नवंबर को शासन के स्तर से पूरी कार्रवाई करके कमेटी की रिपोर्ट आयोग में भेज दी गई, तो सचिव अवनीश सक्सेना हमारे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से कहते हैं कि तुम लोग बहुत नेतागिरी कर रहे हो, अब तुम्हारी परीक्षा फल अगले साल 15 जनवरी को जारी करेंगे। इसके बाद तो यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। विद्यार्थी बस आशा करते हैं और आशा के अलावा और कर क्या सकते हैं। वहीं पर समाचार पत्र ने एक व्यंग भी किया है कि कब दूर होगी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की दिव्यांगता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व दिव्यांग दिवस सरकारी खर्चे पर पूरे जोर शोर से मना लिया गया, लेकिन प्रदेश के बेरोजगारों को समायोजित करने वाले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की दिव्यांगता दूर करने का प्रयास किसी के ध्यान में नहीं आया। ज्ञातव्य है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आधिकारिक कमेटी में तमाम सदस्यों के पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं और इस कमेटी के बिना सरकारी पदों पर भर्ती के लिए सरकारी अधिसूचना जारी करने से लेकर के आयोग की आधिकारिक वेबसाइट अपडेट करने और विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े सरकारी पदों के लिए पात्रता निर्धारण, परीक्षा कार्यक्रम, साक्षात्कार प्रक्रिया जैसे औपचारिक व्यवस्थाएं भी गतिरोध का शिकार हैं। अब देखना यह कार्मिक विभाग की कमेटी जैसे तैसे नामित करने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार इस आयोग की लाचारी पर कब ध्यान देती है।
तो ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार इसमें गलती किसकी है। और मैंने आपसे अभी कहा था कि कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इतनी कमी है कि अगर एक वैकेंसी में काम करना होता है तो 10 वैकेंसियों को रोकना पड़ता है। अभी केवल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल वैकेंसी में लगा हुआ है और उसकी भी विवाद अच्छी तरीके से समाप्त नहीं कर पा रहा है। और लेखपाल वैकेंसी की वजह से बहुत सारी जो वैकेंसीज है वो रुकी हुई है, चाहे वो 2016 की वैकेंसी हो, चाहे वो 2019 की वैकेंसी हो, चाहे वो 2018 की वैकेंसी हो। वीडियो भर्ती अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे विद्यार्थी वीडियो भर्ती के बारे में पूछ रहे थे कि सर इसका परिणाम कब जारी होगा। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारी जो जानकारियां विद्यार्थियों को दी जा रही थी कि दिसंबर के महीने में इसका परिणाम जारी होगा, लेकिन मैंने हमेशा से आप लोगों को जानकारी दी थी कि वीडियो का परिणाम जनवरी में ही जारी होगा। और कारण बस यही है, आपका लेखपाल। तो ऐसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में या अन्य भर्ती संस्थाओं में नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अलग अलग वैकेंसी को लेकर के रोज 1 या 2 नोटिस जारी होती रहती हैं। और बहुत सारे जो संघ लोक सेवा आयोग के भर्ती संस्थान है, एसएससी है, और बहुत सारी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वहां से अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग अनुभाग होते हैं। और वहां के कर्मचारी अपने अपने अनुभाग की जो जिम्मेदारी है, किसी भर्ती को कोई अनुभाग को दे दिया गया, किसी भर्ती को किसी अनुभाग को दे दिया गया, वो अपना काम करते रहते हैं जिम्मेदारी के साथ में। लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पता नहीं किस तरीके से काम करता है कि एक भर्ती की वजह से उस भर्ती को भी नहीं कंप्लीट कर पा रहा है। लेखपाल भर्ती भी कोई आज की भर्ती नहीं है, पुरानी भर्ती है, इसको भी नहीं कंप्लीट कर पाया। और उसके चक्कर में बताया जा रहा है कि बाकी जो भर्तियां वो पूरी रुकी हुई हैं। पीईटी 2022 की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अभी तक उनकी एग्जाम ही नहीं हुई। पिछले 3-4 महीने से आप लोगों ने देखा होगा, ना किसी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ और ना ही कोई परीक्षा हो रही है। तो इसमें 3-4 लोगों की गलती है। एक तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश सरकार की गलती है, और नंबर 2 यूपी की गलती है। क्योंकि जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी यूपी की है। अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो पद से इस्तीफा दे दीजिए, चले जाइए यहाँ छोड़ करके। अवनीश सक्सेना जो सचिव जी हैं, इनकी बहुत शिकायतें हैं कि विद्यार्थी पर बहुत दबाव बनाते हैं धरना प्रदर्शन में। अभी अकाउंट ऑडिटर के विद्यार्थी गए थे 4 और पुलिस थी वहां पर 40। इसी तरीके से इसके पहले कंबाइंड टेक्निकल के जो विद्यार्थी गए थे उस समय भी पुलिस थी। अरे ये विद्यार्थी अपनी नौकरी के लिए शांतिपूर्वक बात करने के लिए गए थे, पूछने के लिए गए थे कि भैया 2016 की वैकेंसी कंबाइंड टेक्निकल की, और इसी तरीके से और भी पुरानी वैकेंसीज है। हर कोई पूछेगा जब आपका कोई टोल फ्री नंबर नहीं है, कोई इस तरीके का कोई कार्यालय नहीं है जहां से विद्यार्थी पता कर सके। आप कोई कैलेंडर जारी नहीं करते हैं पूरे साल की आपकी भर्तियां की परीक्षाएं कब होंगी, कब परिणाम जारी होगा। जैसे बहुत सारे रिक्रूटमेंट बोर्ड अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करते हैं, आप लोग तो परीक्षा कैलेंडर भी जारी नहीं करते हैं। बस भगवान भरोसे चल रहा है, आपकी कृपा से, महिमा से, अनुकंपा से। जब परिणाम जारी हो जाए, जब रिजल्ट जारी हो जाए, जब परीक्षा हो। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है, ये विद्यार्थियों की है, छात्रों की है। कंबाइंड टेक्निकल में ही बहुत विद्यार्थियों ने भूमिका बनाई, लेकिन पहुंचते समय बहुत कम विद्यार्थी थे। इसी तरीके से एएसओ में, इसी तरीके से एजीटीए में, इसी तरीके से विभिन्न भर्तियों को लेकर के जब जाना होता है तो सब टेलीग्राम चैनल में एक दूसरे को कहेंगे, और जब विद्यार्थी वहां पहुंचेंगे तो लगे 3 या 4 विद्यार्थी, ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 विद्यार्थी। फिर यूपी को लगता है कि दिक्कत इन्हीं लोगों को, 3-4 लोगों को, बाकी लोग तो प्रसन्न हो सकता है इनकी नौकरी कहीं लग गई हो बाकी लोगों की। तो वीडियो की बात हो रही थी। वीडियो का रिजल्ट आपका अगले महीने ही जारी होगा। इस महीने वीडियो 2018 का रिजल्ट जारी नहीं होगा। और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए जहां जहां आप लोग शेयर कर सकते हो, चाहे वो क्या बोलते हैं ट्विटर। आजकल ट्विटर ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि बड़े बड़े लोग जुड़े होते हैं, आप किसी को भी टैग कर सकते हैं। क्योंकि ये बातें पहुंचनी चाहिए, सरकार तक पहुंचनी चाहिए, शासन तक पहुंचनी चाहिए, अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए। और फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, आजकल बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं। और भर्तियों से संबंधित कुछ भी आपको जो कहना, आपके जो सवाल हो कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर कह सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।